हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कि बजट के इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेट किया जाता है। सीपी बाम्बरी के अनुसार बजट टर्म का पहली बार प्रेजेंट सेंस में इस्तेमाल वालपोल, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके फाइनेंशियल प्लान के अगेंस्ट 1773 में एक सटायर ओपनिंग द बजट में किया गया था। बजट टर्म इंग्लिश के ओल्ड वर्ड बॉगेट से निकली है। बॉगेट का मतलब होता है एक बैग या फिर पाउच। बजट एक लेदर बैग को बोला जाता है जिसमें से ब्रिटिश चांसलर ऑफ एक्सचेकर गवर्नमेंट के फाइनेंशियल प्रोग्राम के पेपर्स को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, जिसमें कि फिस्कल ईयर के फाइनेंस को डील किया होता है। हर एक देश में फाइनेंशियल ईयर अलग अलग टाइम पर स्टार्ट और एंड होता है। जैसे इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमें देखने को मिलता है और ये एनुअली देखने को मिलता है। और इसमें जो एस्टिमेट्स होते हैं वो डिपार्टमेंटल वाइज देखने को मिलते हैं, यानी कि कितना पैसा किस किस डिपार्टमेंट को जाएगा। बजट जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि जो हमारा रेवेन्यू है अगर वो हमारे खर्च से ज्यादा है तो उसको सरप्लस बजट बोला जाएगा, और अगर हमारे पास एस्टिमेटेड रेवेन्यू कम है हमारे एस्टिमेटेड खर्च से तो उसको डेफिसिट बजट बोला जाएगा। वन बजट फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसका मतलब सारे रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर जो है वो सिंगल बजट में ही होंगे। बजट जो है वो ग्रोस होना चाहिए, ना कि नेट। इसका मतलब सरकार का जो खर्च होता है वो पूरी तरह से और सेपरेटली भी बजट में दिखाया जाना चाहिए, बजाय कि रिजल्ट के नेट पोजीशंस। रूल ऑफ लैप्स, इसका मतलब होता है कि जितना पैसा एक साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए एलोकेट किया गया है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़, तो अगर मान लो इसमें से अगर 1 करोड़ नहीं खर्चा गया फाइनेंशियल ईयर में तो उस अमाउंट के ऊपर रूल ऑफ लैप्स जो है वो लागू होगा, यानी कि उसको ऑटोमेटिकली अगले बजट में एडजस्ट नहीं किया जाएगा और इसको ट्रेजरी में वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। रेवेन्यू और कैपिटल पोर्शन सेपरेट होने चाहिए। इसका मतलब गवर्नमेंट की जो करंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं ये ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर से अलग होनी चाहिए और इनको बजट में सेपरेटली दिखाया भी जाना चाहिए, जिसको रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट का नाम दिया जाएगा। आगे है बजट की डिफरेंट फॉर्म्स जो कि ओवर द पीरियड इवॉल्व हुई हैं, स्टार्टिंग विद लाइन आइटम बजटिंग। तो इसकी डेवलपमेंट 18th और 19th सेंचुरी में हुई। इसी को ट्रेडिशनल बजटिंग का नाम भी दिया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट मेकिंग बॉडी की तरफ से जो भी पैसा ग्रांट हुआ है उसकी वेस्टेज, ओवर स्पेंडिंग और मिसयूज को रोकना है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बजटिंग। इसकी शुरुआत यूएसए में हुई थी और ये टर्म परफॉर्मेंस बजट इसको कॉइन किया था फर्स्ट हूवर कमीशन 1949, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप किया गया था। इंडिया में परफॉर्मेंस बजट को 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। नेक्स्ट है प्रोग्राम बजटिंग, जिसको प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत यूएसए में 1965 में हुई, उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। इसकी शुरुआत यूएसए में 1969 में पीटर ए फायर जिन्होंने क्रिएट किया, और उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर इन्होंने 1978 में इसको इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम के अंडर हर एक स्कीम को क्रिटिकली रिव्यू किया जाता है और बजट में शामिल करने से पहले फ्रॉम जीरो इसको टोटली रीजस्टिफाई किया जाता है। इंडिया में जीरो बेस्ड बजटिंग का पहली बार इस्तेमाल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 1983 में किया गया था और 1986-87 फिस्कल ईयर से सभी मिनिस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। नेक्स्ट है टॉप डाउन बजटिंग। इसकी भी शुरुआत यूएसए में हुई थी 1981 में। इसको टारगेट बेस्ड बजटिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा मेथड है जिसमें पब्लिक रेवेन्यू एजेंसीज को एलोकेट कर दिया जाता है और जिसमें एजेंसीज की स्पेंडिंग लिमिट गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेट करते हैं। एजेंसीज हेड्स को परमिट किया जाता है कि गोल्स को अचीव करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइल कीपिंग इन माइंड सेंट्रली सेट स्पेंडिंग लिमिट्स। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में जनरल बजट
और रेलवे बजट को ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एक्वर्थ कमेटी इन 1921 सेपरेट किया गया था और 1924 से लेके 2016 तक रेलवे बजट को सेपरेटली इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता था रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, और सितंबर 2016 में रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया और अब से इंडिया में एक ही बजट जो है वो इंट्रोड्यूस होता है हर साल, जिसको कि फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है। भारत सरकार के अलग अलग खाते होते हैं, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसको आर्टिकल 266 में डिस्कस किया गया है, और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसको आर्टिकल 267 में डिस्कस किया गया है। आगे है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो मॉडर्न स्टेट्स में फाइनेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फंड्स के अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट सेविंग्स, सरप्लस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डेफिसिट फाइनेंसिंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। बात करें अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग के मीनिंग की, डेफिसिट फाइनेंसिंग इन जनरल किसी भी पब्लिक एक्सपेंडिचर को रेफर करता है जो कि करंट पब्लिक रेवेन्यू में एक्सेस होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग के 5 कंसेप्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है। नंबर 1 रेवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 बजट डेफिसिट, नंबर 3 फिस्कल डेफिसिट, नंबर 4 प्राइमरी डेफिसिट, नंबर 5 मैनेटाइज्ड डेफिसिट, एंड फाइनली पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट मॉडर्न गवर्नमेंट्स के द्वारा पैसे इकट्ठे करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसकी क्लासिफिकेशन फर्दर 5 पार्ट्स में की जा सकती है। नंबर 1 इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेप्ट, नंबर 2 वॉलंटरी एंड कंपल्सरी डेप्ट, नंबर 3 प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेप्ट, नंबर 4 फंडेड एंड अनफंडेड डेप्ट, एंड नंबर 5 रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डेप्ट। और जाते जाते एक छोटा सा फैक्ट, अकाउंट को ऑडिट से 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी सेपरेट किया गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।